नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम 4 टाइप्स के इफेक्ट स्टडी करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकंड जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो थर्ड वन स्टडी करेंगे वो होगा अपना रिजोनेंस, रिजोनेंस। और जो फोर्थ वन है वो हम स्टडी करेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ये हम सारी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है भाई इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल के लिए एक सैचुरेटेड कार्बन चेन लेके चलते हैं। ये कार्बन चेन है और इसके अंदर सभी कार्बन एटम के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई सैचुरेटेड कार्बन जो चेन दे रखी है, अगर उसके एंड पे कोई ऐसा एटम अटैच्ड हो जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस सैचुरेटेड कार्बन चेन के कार्बन से क्या है? डिफरेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो दिया होगा ना उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। उसी को हम बोलेंगे क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अगर ये जो ग्रुप अटैच्ड है ये क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे एक्स की जगह हम कोई हाइड्रोजन मान ले कि कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो ये अपने को दिए हैं। ठीक है, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? सैचुरेटेड कार्बन चेन के एंड पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा? जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर जो क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे? इस हाइड्रोजन एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो हाइड्रोजन एटम होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला जो अपने को कार्बन दिया है C1, ये जो C1 कार्बन है इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो ये C2 कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? इस C2 कार्बन के ऊपर भी क्या आ जाएगा? थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो क्या होगा? C1 की कंपेयर में कम होगा। इसी तरह जो C2 है वो क्या करेगा? C3 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो क्या होगा? C3 पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या है? अपना जो असर दिखाता है या इसका जो प्रभाव रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन एटम तक रहता है। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो हमने देखा कि ये जो सैचुरेटेड कार्बन चेन है इनके अंदर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सीधी सी बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the saturated carbon chain, along the saturated carbon chain when an electron withdrawing group, क्या हो जब? when an electron withdrawing group is present at the end of carbon chain, present at the एंड ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के जो एंड में जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं?
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये आप पढ़ेंगे 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। नंबर जो फर्स्ट होता है वो होता है क्या, प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और जो नंबर सेकंड होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा, जब कोई भी जो सैचुरेटेड कार्बन चेन है, अगर हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब भी कोई सैचुरेटेड कार्बन चेन जो दी है उसके एंड पे क्या हो, उसके एंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के एंड पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है। जैसे अपने को क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो अल्काइल है उसमें हम देंगे टर्टब्यूटाइल, मतलब जो कार्बन है वो क्या होगा, टर्सरी होगा, जिसके साथ क्या होंगे, 3 कार्बन एटम अटैच होगी। इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल अपने को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो इथाइल होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और लास्ट में किसका आता है, ये आता है मिथाइल ग्रुप का। मतलब जितने ज्यादा कोई भी जो कार्बन है उसके साथ जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट में आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, when an electron withdrawing group, यानी जो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने वाला कोई ग्रुप क्या होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट दी कार्बन चेन, प्रेजेंट एट दी एंड ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के एंड पे प्रेजेंट होगा। तो ये ग्रुप हमने देख रखे हैं, ठीक है। तो इनका हमें पता होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर अपने को आयोडीन दे रखा है, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो परमानेंटली वैसे ही प्रेजेंट होगा, और इसी इफेक्ट के कारण कोई जो सब्सटेंस है उसके अंदर अपने को डाइपोल मूवमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की जो हाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है।